इतना सा बाउल मैंने लिया बेसन का, ये डाल दिया। आधा टीस्पून नमक का लिया, आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा ही टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून, आधे से भी थोड़ा काली मिर्च, बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन, पिसा हुआ लहसुन, ये 1 इंच इतना सा जरदा रंग, ताकि बेसन का कलर चेंज हो। अब इसको मिक्स करते हैं। 1 अंडा, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये सैंडविच के लिए बेसन का बैटर तैयार कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें। ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। ये इसको ना ज्यादा पतला करना है, ना ही ज्यादा गाढ़ा रखना है, क्योंकि गाढ़ा लगेगा नहीं, लगेगा तो मोटा मोटा सा होगा, इसलिए इसको दरमियाना सा रखना है। यूं ही अच्छी तरह मेल्ट होगा तो फिर हम अपने दूसरे प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा मेज़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, मैंने 3 अदद आलू लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया। अब इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा जरदा रंग मिलाऊं, इससे आलूओं का कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। देखिए इनका कलर कितना प्यारा है। अब इसके अंदर, ये आलूओं के अंदर मैं लेमन का जूस डालूं, आधा लेमन, ये थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, ये थोड़ा सा नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, ना आपको पसंद है। 1/4 टीस्पून ना उसका डालना नहीं, ज़्यादा ना डालें, केचप में भी होता है, बेसन में भी है, तो ज़्यादा ना हो जाए। ये तैयार। अब आते हैं चटनी की तरफ। ये मैंने हरी चटनी बनाई है, इसको मैंने पहले से बना के रख लिया था। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकती हैं। बेसन का बैटर, आलू का मेज़ा, ये हरी चटनी। चलिए अब सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। ये यूँ केचप स्लाइस के ऊपर अप्लाई की और इसको ऐसे फैला दिया। ये जो आलू का मेज़ा बनाया था ना, वो लगाने तो स्लाइस के ऊपर ऐसे अप्लाई कर दिया। आलू का मेज़ा थोड़ा ज़्यादा लगाना है, इसकी तह थोड़ी ज़्यादा करनी है। बहन ये हरी चटनी लगानी है, इसको भी ऐसे फैला देना है। ये भी ज़्यादा लगानी है चटनी। अगर आपको गाढ़ी लगे तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको फिर मिक्स कर देना है, ये फिर अच्छे से लग जाती है। ये हो गए तीनों। सबसे पहले मैं ये केचप वाला पीस उठाऊंगी। ये देखिए, इसके ऊपर ये सादा पीस रख देना है और हाथ की मदद से ऐसे इसको दबा देना है। अब दरमियान में ये ग्रीन वाला पीस रखना है, इसके ऊपर फिर ये सादा पीस रखूंगी। ये मैंने केचप वाला पीस, हरी चटनी और आलू वाला, ये सब मैंने तीनों लगा के इनको अच्छे से दबा दिया। अब हम इसको बेसन के बैटर में डिप करेंगे। ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी चारों तरफ से अच्छी तरह लगाना है। ये मैंने तेल पहले ही कढ़ाई में चढ़ा दिया था। घी हमारा गर्म हो चुका है, कुकिंग ऑयल में हमने डाल दिया। ये बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकाना है। जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसको पलट देंगे। फ़ौरन से नहीं पलटना, उस तरह ये ख़राब हो जाएगा। और चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालेंगे घी। ये देखिए, इसको ऐसे घुमा घुमा घुमा, हम इसको पलटने लगे।
ये हमारा सैंडविच पक रहा है। ये ऐसे मैंने चारों तरफ से, पहले इधर से सेका, इस साइड से सेका, अब नीचे से सेक रही हूँ, फिर इसको दरमियान से सेका, चारों तरफ से ऐसे सेका। ये हमारा सैंडविच तैयार हो चुका है। अब मैं इसको कढ़ाई से निकालने लगी। ये मैं निकाल कटर की मदद से काट रही हूँ। आप छुरी की मदद से भी काट सकती हैं, पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी काट सकते हैं, जिससे आपको आसानी लगे। हम इन पीसों के ऊपर यूँ करके यूँ केचप लगाएंगे। तो देखिए, ये हमारा पकौड़ा क्लब सैंडविच बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं, तो आप भी बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं, बच्चों को बनाकर दें, उन्हें बहुत पसंद आएंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।